सूबे की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर चर्चा में हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच हो या बीजेपी संगठन की अहम बैठकें, राजे की मौजूदगी राजस्थान की सियासत को बड़ा संदेश दे रही है। गत दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में संगठन और सरकार दोनों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक कक्ष से बाहर आई एक तस्वीर ऐसी थी जिस पर सबकी नजरें ठिठकीं। ये वसुंधरा राजे की तस्वीर थी जो इस बैठक का हिस्सा थीं। बैठक में वे मुस्कुराती हुई नजर आईं। राजे सरीखे मंजे वे राजनेता तस्वीरों के जरिए संदेश देने की रिवायत को भली भांति जानते हैं। अब इन तस्वीरों के साथ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। करीब एक साल के अज्ञातवास से वसुंधरा राजे का बाहर आना और संगठन में उनकी बढ़ती सक्रियता के क्या मायने हैं? क्या राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? जानकारी के मुताबिक संगठनात्मक समीक्षा की औपचारिक बैठक के इतर राजे और बीएल संतोष की अलग से बातचीत भी हुई। इससे पहले वसुंधरा राजे की तस्वीर पीएम हाउस से आई थी, जिसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1-to-1 मिलती नजर आई थी। यह मुलाकात तब और भी ज़्यादा चर्चाओं में आई जब राजस्थान के प्रदेश प्रभारी ने राजे की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की हुई इस तस्वीर को रिट्वीट करते हुए लिखा, बहुत बहुत शुभकामनाएं व हार्दिक बधाइयाँ वसुंधरा राजे जी। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं तेज हो गईं कि राजे को राजस्थान अथवा राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई राजे को तरजीह दी जा रही है, और ऐसा है तो क्यों दी जा रही है? क्योंकि मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं का बीजेपी में पुनर्वास नहीं हो पाया। वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव व उसके बाद हाल में हुए उपचुनाव में पूरी तरह साइडलाइन रहे राजे को अचानक क्यों पूछा जाने लगा है? चर्चा है कि पार्टी उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दे सकती है। ऐसी चर्चा है कि राजस्थान में संगठन और सरकार की डिलीवरी नहीं है, सरकार के स्तर पर कुछ कमियां नजर आ रही हैं या पार्टी में कुछ असंतोष पनप रहा है। इन सब को साधने के लिए बीजेपी के पास राजस्थान में फिलहाल राजे से बेहतर कोई नेता नहीं है। वसुंधरा राजे सक्रिय होती हैं तो इसका फायदा सीएम भजन लाल को भी मिलेगा। वे पहली बार के सीएम हैं, सरकार में उनका अनुभव कम है और वरिष्ठों को साधने की चुनौती भी बड़ी है। ऐसे में यदि राजे का समर्थन उन्हें मिलता है तो निश्चित रूप से उन्हें राहत मिलेगी। जानकारों के मुताबिक आजकल बीजेपी में क्या होता है इसका अंदाजा तो लग नहीं सकता। जिस तरह से वसुंधरा राजे बीजेपी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और बड़ी मीटिंग्स में सक्रियता दिखा रही हैं, उससे देखकर लगता है कि राजे अपनी सक्रियता बढ़ाना चाह रही हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर देना चाहती है। वहीं बीजेपी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है। उसके पास उत्तर भारत में बड़े जनाधार वाली 2 महिला नेता थीं। वे दोनों एक्स सीएम हैं। इनमें वसुंधरा राजे हैं और दूसरी उमा भारती। लंबे अरसे से उन्हें मुख्य धारा में नहीं रखा गया। ऐसे में बीजेपी को लगा होगा कि पार्टी में इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। राजे की बात करें तो उनका बीजेपी से जुड़ाव पारंपरिक भी है, क्योंकि बीजेपी के गठन में उनकी मां विजया राजे की अहम भूमिका रही थी। खैर, बात कुछ भी हो, राजे की सक्रियता के सियासी मायने तो हैं ही। फिलहाल कुछ भी भले साफ नहीं हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी राजस्थान में वसुंधरा राजे की कमी महसूस कर रही है? अगर हाँ तो क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया, जयपुर।